A very good evening. This is the question that we were talking about yesterday. So the question is life of bulb produced by two factories A and B. Length दी हुई है in hours, factory A and factory B. So this is the time interval and the gap is 100. Next is 10, 22, 52, 20 and 16 are the frequency that given in the question. So we are utilizing this frequency to solve this particular question, and factory B frequency is this. So what question demands from us that the bulb of which factory are more consistent from the point of view of the length of the life. Okay, so the solution is here. Firstly, H is 100 that I have told you earlier. Next, assumed mean 800. Next, length given as per the question we have written already. X is mid value. Mid value means कल मैंने बताया था 550 प्लस 650 एंड अपॉन में 2. इसी तरह से सारे करने हैं. These are our mid values. Next, yi equals to xi minus assumed mean upon में 10. This is the particular formula of finding the yi values. So assumed mean माना है हमने 800. So 600 minus में 800 अपॉन में करेंगे 2. सॉरी अपॉन में करेंगे 10. ठीक है, तो 200 आया अपॉन में 10, तो आगे हमारा -2. ठीक है, सिमिलरली -1, 0, 1 एंड 2. नाउ फ्रीक्वेंसी गिवन इन द क्वेश्चन सेम एज इट इज, इसको नोट डाउन करना है. उसके बाद FI/YI करना है. तो FI/YI इससे पहले हम ये -2 एंड F इज 10, सो -20. ये सारी ऐसी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट FI/YI का स्क्वायर, नॉट FI/YI का होल स्क्वायर, सिर्फ इसका होल स्क्वायर है YI का. तो जो YI की हमारी वैल्यू होगी ये वाली, इसका कर दो स्क्वायर, तो मीन्स 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40. सिमिलरली 1 इंटू 22, 0, 20, 64. अब हम इसका क्या कर देंगे, सम. इन सब का सम करने के बाद फॉर फैक्ट्री 1 अब हम मीन निकालेंगे. तो जो एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला होता है हमारा, उसको पुट डाउन करेंगे. एज्यूम्ड मीन प्लस H अपॉन में N इंटू में 100. H क्या है हमारा 100. ठीक है, और N क्या है हमारा 120 समीशन ऑफ ये, और इंटू में प्लस 10 कहाँ से आया, FI/YI, समीशन ऑफ FI/YI करते हैं और अपॉन में करते हैं N. ये क्लियर है. तो और इंटू में कर देंगे फिर हम हाइट. क्लियर. सो इसमें जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 816.67 आवर्स आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ अभी सॉल्व करेंगे इसको. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, बताया था ना मैंने, H अपॉन N. हाँ, सिमिलरली 120 और जो ये वाली वैल्यू है 146 FI/YI स्क्वायर माइनस में FI/YI का होल स्क्वायर. जो ये हमारा FI/YI है उसका करेंगे हम होल स्क्वायर. क्लियर. अब कोई प्रॉब्लम, ठीक है. तो 109.98 हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर हम निकालेंगे अपना CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. उसी के थ्रू ही हमें पता चलेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, जिसमें वेरिएबिलिटी हमारी कम आएगी वो कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा, जिसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी वो हमारा कंसिस्टेंट कम होगा, और जिसमें वेरिएबिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी उसमें कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू में 100 आ गया हमारा 13.47. सिमिलरली हम करेंगे फैक्ट्री बी का. पीछे क्या था फैक्ट्री ए, अब क्या है हमारी फैक्ट्री बी. सिमिलरली सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा 14.29. सो क्या कंक्लूजन निकला, CV ऑफ फैक्ट्री बी ज़्यादा है. तो इसलिए हमारी बी ज़्यादा वेरिएबिलिटी रखती है, तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री ए ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी. इसको कंपेयर करना है दोनों को, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी दोनों का नाम आना चाहिए कि दोनों में क्या क्या हमने कंक्लूजन निकाला. सो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा. इज इट क्लियर. जो डाउट्स थे सब क्लियर हो गए. ओके, थैंक यू सो मच.